नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है त्रिनेत्र मुक्तिधाम में। दोस्तों, अक्सर लोग कहते हैं कि भाग्य का लिखा टल नहीं सकता, मगर यह कहानी सुनने के बाद आप खुद मान जाओगे कि भक्ति और ध्यान की ताकत से भाग्य बदला जा सकता है। दोस्तों, एक गांव में एक अमीर सेठ रहता था। उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। जमीन जायदाद, सोना चांदी, हीरे जवाहरात सब कुछ था, मगर उसके कोई औलाद नहीं थी। एक दिन उस गांव से एक पूर्ण महात्मा गुजर रहे थे और वह महात्मा सेठ जी के द्वार पर रुके और पानी के लिए आवाज लगाई। सेठ और उनकी पत्नी स्वभाव से साधु संतों की सेवा करने वाले थे। सेठ जी आदर सहित महात्मा को अंदर लाए और भोजन के लिए कहने लगे। हालांकि महात्मा ने भोजन करने से मना करते हुए केवल जल का ही आग्रह किया, मगर सेठ जी और उनकी पत्नी का आदर भाव देखकर भोजन करने को मान गए। भोजन करने के बाद महात्मा सेठ जी से बोले, हमने तुम्हारे घर का अन्न खाया है, तुम्हें कुछ दिए बिना हम तुम्हारे घर से नहीं जा सकते। तुम्हें जो भी चाहिए मांग लो। सेठ जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे महात्मा, यूं तो भगवान जी का दिया सब कुछ है, मगर शादी के 20 वर्ष बाद भी हमारे यहाँ कोई औलाद नहीं है। कृपया एक पुत्र का वरदान दें ताकि मेरा वंश आगे बढ़ पाए। महात्मा अंतर्ध्यान होकर कुछ देर बाद आंखें खोल बोले, कुछ और मांग लो, औलाद तो तुम्हारे कर्मों में है ही नहीं। सेठ जी और उनकी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। सेठ जी बोले, और क्या मांगूं, किसके लिए मांगूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मगर महात्मा कहने लगे, हमें कुछ तो तुम्हें देकर ही जाना होगा, क्योंकि हम तुम्हारा अन्न ऐसे ही नहीं खाकर जा सकते। मगर सेठ और उनकी पत्नी ने और कुछ भी नहीं मांगा। इस पर महात्मा बोले, ठीक है, हम तुम्हें एक पुत्र अपनी भक्ति की कमाई से देते हैं। इतना कहने के बाद महात्मा वहां से चले गए जंगल की ओर और बैठ गए ध्यान में। 9 महीने बीत गए। महात्मा को सेठ जी का ख्याल आया। अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो पता चला आज सेठ जी के घर बच्चा होने वाला है और महात्मा पहुंच गए सेठ जी के घर। सेठ जी ने महात्मा का बहुत आदर सत्कार किया, भोजन का पूछा, मगर महात्मा ने कहा, तुम्हारे भोजन की वजह से पहले ही भाग्य की देवी से हमारा झगड़ा हो चुका है। तुम बस इतना करो, हमारे लिए तुम्हारे घर के द्वार पर एक आसन लगवा दो। सेठ जी ने द्वार के पास एक पलंगनुमा आसन लगवा दिया और महात्मा उस पर बैठ गए। इतने में बच्चे ने जन्म ले लिया और भाग्य की देवी सेठ जी के बच्चे का भाग्य लिखने जैसे ही सेठ जी के घर दाखिल हुई, महात्मा ने भाग्य की देवी को रोक कर कहा, ये बच्चा इस सेठ को हमने दिया है अपनी भक्ति की कमाई से, इसका भाग्य अच्छा लिख देना। भाग्य की देवी सत्यवचन बोलकर बच्चे के पास चली गई। भाग्य की देवी सबका भाग्य उल्टे हाथ से ही लिखती है। वापस जाते वक्त महात्मा ने भाग्य की देवी से पूछा कि बच्चे के भाग्य में क्या क्या लिखा है। इस पर भाग्य की देवी बोली, इसके भाग्य में मैंने एक गधा, एक पल्ली जिससे घास इकट्ठी करते हैं और एक खुरपी जिससे घास काटते हैं, बस यह 3 चीजें लिखी हैं। महात्मा कहने लगे, हमने तुम्हें कहा था कि इस बच्चे का भाग्य अच्छा लिख देना। यह बच्चा हमने अपनी भक्ति से दिया है। हे देवी, यह तुमने ठीक नहीं किया। इतना कहकर महात्मा जंगल की ओर चले गए। समय बीता। महात्मा ने ध्यान लगाकर देखा, सेठ का लड़का कहाँ है, क्या कर रहा है। वही हुआ जो भाग्य में लिखा था। सेठ और सेठानी की मृत्यु हो चुकी थी। वह बच्चा जवान हो गया था। एक झोपड़ी में रहता है
और घास बेचकर अपना गुजर बसर कर रहा है। महात्मा उस सेठ के लड़के के पास पहुंच गए। अक्सर बाप के गुण बच्चों में आ ही जाते हैं। सेठ के लड़के ने महात्मा का पूरा आदर सत्कार किया और बोला, हे महात्मा, मुझे अपनी सेवा का एक मौका अवश्य दें, बड़ी कृपा होगी। महात्मा बोले, मगर हमारी एक शर्त है। सेठ का लड़का बोला, महात्मा कहिए, मुझे क्या करना होगा? महात्मा बोले, जितने दिन हम तुम्हारे साथ इस झोपड़ी में रहेंगे उतने दिन हमें खीर पूड़े खिलाने होंगे। सेठ का लड़का चिंता में पड़ गया और हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करते हुए बोला, हे महात्मा, मैं हर दिन घास की 2 गठरी काट कर लाता हूँ, जिससे एक में मेरा और दूसरी गठरी में गधे का जीवन चल जाता है। आप साथ रहेंगे तो 3 गठरी काट लाऊंगा, मगर उसमें खीर पूड़े बनना असंभव है। महात्मा मुस्कुराते हुए बोले, क्या एक दिन भी तुम हमें खीर पूड़े नहीं खिला सकते? सेठ जी का लड़का बोला, आप कोई उपाय बताएं, अगर मैं कर सकता हुआ तो अवश्य करूंगा। महात्मा बोले, तुम यह अपना पूरा सामान यानी गदा और घास काटने और समेटने वाला सब बेच आओ, तो एक दिन तो खीर पूड़े बन ही जाएंगे। यह सुनकर सेठ जी का लड़का सोचने लगा, अगर सब बेच दिया तो आज तो खीर पूड़े बन जाएंगे, मगर कल से क्या करूंगा? महात्मा तो चले जाएंगे, मगर मेरा क्या होगा? तभी उसे अपने पिता की कही हुई बात याद आ गई कि कोई महात्मा अगर कुछ कहे तो मान लेना, क्योंकि उसमें तुम्हारा कभी बुरा नहीं होगा। सेठ जी के लड़के ने वैसा ही किया। तीनों चीजें बेचकर खीर पूड़े का सामान ले आया और महात्मा को बड़े प्यार से खीर पूड़े बनाकर खिलाए, बाद में खुद भी खाए। रात में सोने से पहले सोचने लगा, सुबह पता नहीं क्या होगा। फिर उसने सोचा, जो होता है अच्छे के लिए होता है, देखा जाएगा जो भी होगा। सुबह उठने के बाद सेठ जी का लड़का देखता है कि उसका सामान यानी गधा और बाकी सामान जो वह बेच आया था, वही सामान उसकी झोपड़ी के बाहर वैसे का तैसा पड़ा है। वह भागकर झोपड़ी में बैठे महात्मा के पास आया और बोला, हे महात्मा, जो गधा और बाकी सामान मैं बेच आया था वह तो वैसे का वैसा झोपड़ी के बाहर पड़ा है। महात्मा मुस्कुराते हुए बोले, जाओ फिर बेच आओ। सेठ जी के लड़के ने सत्य वचन कहा और फिर बेच आया। अब तो हर रोज खीर पूड़े बनने लगे। 3 दिन बाद सुबह महात्मा ध्यान में बैठे थे तो भाग्य की देवी महात्मा के चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी, हे मुनिवर, मुझे क्षमा करें, मैंने आपकी बात नहीं मानी, मगर मुझे उस भूल की इतनी बड़ी सजा ना दें। यह लड़का तो रोज सब बेच आता है और मुझे हर सुबह वही सामान इसको देना पड़ता है, क्योंकि मैंने ये सामान इसकी किस्मत में लिखा है, इसके भाग्य में लिख दिया है। महात्मा बोले, हे देवी, अगर उस समय आपने मेरी बात मानी होती तो ना तुम परेशान होती, ना हमें यहाँ आना पड़ता। अब तो ये लड़का पूरी जिंदगी ऐसे ही बैठ कर खाएगा। इस पर भाग्य की देवी बोली, मुनिवर, मुझ पर दया करिए। यह इस लड़के की झोपड़ी के नीचे बहुत बड़ा खजाना दबा हुआ है, जिसे निकालकर यह लड़का धनवान बन जाएगा तथा आपकी कृपा से इसका भाग्य बदल जाएगा। ऐसा ही हुआ। झोपड़ी के नीचे से बड़ा खजाना मिला, जिससे वह लड़का धनवान बन गया। दोस्तों, हम अक्सर सुनते आए हैं कि भाग्य का लिखा कभी नहीं बदलता। यह सच नहीं है दोस्तों। भाग्य का लिखा भी बदला जा सकता है। जरूरत है तो अपनी समस्त ऊर्जा को सही दिशा में लगाने की। इंसान के पास इतनी ताकत है कि वह अपना भाग्य स्वयं लिख सकता है। देखा जाए तो इंसान परमात्मा की अंश है, मतलब जो परमात्मा कर सकते हैं वह इंसान भी कर सकता है। बस जरूरत है खुद को पहचानने की। अपना भाग्य खुद लिखो। तो आज के लिए इतना ही। ऐसी और भी ज्ञान और ध्यान से जुड़ी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भगवान जी आपको हमेशा खुश रखे। नमस्कार दोस्तों।